शालोम, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को, मेरे प्यारे अजीजों। मसीह में जितने भी भाई बहन, रिस्पेक्टेड एल्डर वंस, जूनियर लव्ड वंस, जितने भी मुझे इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आप सबों को मैं स्वागत करती हूँ परमेश्वर की मधुर और मीठे नाम में। आज के इस रात्रिकालीन के अवसर में इस खूबसूरत से पेज यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके के लाइव ब्रॉडकास्टिंग में आप सबों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आइए परमेश्वर की हुजूरी में चलते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, अपना ध्यान उस खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे। हालेलुया। कम ऑन, जहाँ कहीं पे भी आप हैं, मुझे इस वक्त देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, मेरे प्रिय मसीह में भाई बहन, मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं। अगर कुछ कर रहे हैं काम को, थोड़े टाइम लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए उस काम को थोड़ा सा छोड़ दें, क्योंकि परमेश्वर फर्स्ट है। हर एक चीजों में परमेश्वर पहला स्थान डिजर्व करता है। मैं चाहूंगी अब अपने हाथों को उठाए, अपने मनों को तैयार करें। हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर से मौके के लिए कि परमेश्वर ने अपनी योजना के तहत मुझे इस लाइव ब्रॉडकास्ट में लाया, और साथ ही साथ मैं इस पेज के चेयरमैन, एडमिन, फाउंडर मिस्टर चरणजीत सिंह जी का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उनका भी मैं आभारी हूँ। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को उन्होंने मुझे दिया परमेश्वर के अनुग्रह से। आप सभी उनका स्वागत करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम हियर। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने दिनों के बाद मैं फिर से और एक बार आ पाई हूँ एक नए वचन के साथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आप में से जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, अगर हो सके तो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जरूर से अपने अजीजों के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ग्रुप, जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप ज्वाइन हुए हैं, वहाँ पे इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जरूर से शेयर करें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। हम इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी में हैं। ओके, हम इस वक्त परमेश्वर की हुजूरी में हैं। वो जीवित परमेश्वर जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वो सर्वशक्तिमान की उपस्थिति में हम हैं। क्योंकि वचन में इस प्रकार का लिखा गया है मेरे प्रियो, कि जहाँ पे 2 या 3 जन मेरे नाम में उपस्थित हो, आज आप लोग सभी मेरे साथ उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में उपस्थित है। क्यों है ना? और जहाँ पर हम उसके नाम से उपस्थित होते हैं पिता के निकट, वहां पर वो खुद पुत्र यीशु मसीह रहता है। ये वचन में उन्होंने बोला है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुखों को 5 मिनट खोल के परमेश्वर का धन्यवाद दे। परमेश्वर को धन्यवाद दे कि ये सुंदर सा अवसर उन्होंने दिया आपको और मुझे। परमेश्वर को धन्यवाद दे उन तमाम आशीषों के लिए जिसके लायक आप नहीं थे, आपको मिला है परमेश्वर से। पिता परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि ना जाने कितने सारे उपकार उन्होंने आपके ऊपर और मेरे ऊपर किया है। धन्यवाद दे, बस कुछ ना करिए, बस धन्यवाद दे। बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ मैं आपका धन्यवाद करते। ऐसे मुखों को खोले और धन्यवाद करे। हालेलुया। वो खुदा है जो बहरा नहीं है, वो अच्छे से आपको सुन सकता है। आप अपने मुखों को खोले और 5 मिनट बस परमेश्वर का धन्यवाद दे इस लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जिस किसी भी जगह पे आप हैं, अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि वो भला है मेरे प्रियो। वो एक भला पिता है। वो आपका पिता है, वो मेरा पिता है, और वो ही एकमात्र परमेश्वर है जो सारी स्तुति और सारी धन्यवाद को
ले सकता है हमारे मुंह से। उन्होंने आपको और मुझे ये सामर्थ्य दिया है बोलने को, ताकि हम इस बोलने के द्वारा, इस जीव के द्वारा, इस मुंह के द्वारा उसकी बढ़ाई कर सके, उसकी धन्यवाद कर सके और उसकी स्तुति कर सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद फादर, धन्यवाद फादर। थैंक यू जीसस। ओ रिबा शाताना बारी कांतोना ला बारी बाबा रेखो थोनो बोशाना बारी बारा दोना बा शांताला रबा बाबा। पवित्र आत्मा आपकी हुजूरी को मांगती हूँ, हमारे मध्यम में आपकी हुजूरी दीजिए, क्योंकि आप ही ऐसा सहायक है जो हमें मदद कर सकते हैं कि आपके वचन के अंदर हम जाए। हमें मदद कर सकते हैं कि हम आपकी वर्ड ऑफ गॉड के डेप्थ्स के अंदर जाए, गहराई के अंदर जाए। बिना आपके हम कुछ भी नहीं है। हम दुर्बल मनुष्य हैं, लेकिन पवित्र आत्मा आप हमारी दुर्बलता में, हमारी कमजोरियों में हमें बलवान करते हैं। रीबो शांदाना बारी कोतला बार रे दोना बार लाबारा बा शो दोनों बो रीगा दोनों बो शांताना बारी बाबा 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 बाबा। अपने हाथों को उठाए और विश्वास के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दें। विश्वास करें कि आज आप जो डिजायर्स को, जो इच्छा को लेके इस ब्रॉडकास्ट में जुड़े हैं, आपकी वो इच्छा, वो डिजायर पूरी होगी। ये विश्वास करें, क्योंकि जिसके हुजूरी में आप हो वो जीवित है मेरे प्रिय। जिसके हुजूरी में आप हो मेरे प्रिय, वो जीवित है और वो आपकी डिजायर्स को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो धोखेबाज नहीं है, वो झूठ नहीं बोलता, वो अपने बच्चों को बेइंतहा प्यार करता है। आप उसके बच्चे हो तो आपको वो बेइंतहा मोहब्बत करता है, प्यार करता है। आप जिस किसी आशा से आए हो, जो कोई भी आपका आशा हो, जो कोई भी आपका डिजायर हो, हालेलुया। मैं कहना चाहती हूँ, आप आज खाली हाथ नहीं जाओगे अगर आप विश्वास के साथ आए हो, क्योंकि जो कोई भी उसके पास आता है, यीशु मसीह बोलता है कि मैं उसे अपने से दूर भगाऊंगा नहीं, अपने से नहीं निकालूंगा। और रिबा दोनों बोशा था रबा। अगर आप किसी इच्छा से आए हो, अगर आप कोई सा भी डिजायर से आए हो यीशु मसीह के पास, तो वो यीशु मसीह उसे फुलफिल करने जाने वाला है। विश्वास कीजिए। आपके पास अगर विश्वास है तो बहुत बड़ा बात है वो। हालेलुया। वचन में हम जानते हैं जिनका जैसा विश्वास था, यीशु मसीह क्या बोलता था, हालेलुया, कि तेरा विश्वास जैसा है तेरा प्रति वो हो। आज यीशु मसीह आपसे बोलना चाहता है। जितने भी भाई या बहन मुझे सुन पा रहे हैं, अभी इसी वक्त देख पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह आपको बोलता है, अगर आपका विश्वास राई के दाने बराबर और सरसों का दाना आपको पता है छोटा सा होता है, अगर उतना भी आपका विश्वास है तो बहुत कुछ संभव हो सकता है। अगर आपका विश्वास है तो आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपको बोलना चाहता है कि आपके विश्वास के प्रति आपका हो। अगर आप हृदय से विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आज मेरे लिए ये करेगा, यीशु मसीह आज मेरे लिए ये करेगा जो मैं इच्छा किया हूँ मेरे जीवन में, अगर आपका विश्वास है, मेरे बहन, मेरे भाई, जो कोई भी मुझे सुन पा रहा है, मैं बताना चाहती हूँ, आपके विश्वास के प्रति आपका ऐसा ही होगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। और वो शांताना बारी खातों लोगों रिबांताना बारबा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, ग्रीटिंग्स। रोदोनो बोशादाना बारी लारा मशांताना ला बारी कांताना रिबोशादा ला बारा बारा बारा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी करीबी इस लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आशीष को महसूस करे या फिर आशीषित हो, तो जरूर से इस ब्रॉडकास्ट को, इस लाइव सेशन को आप शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका रिलेटिव, कोई भी आपका परिवार का जन आज के वचन, आराधना और प्रार्थना में शामिल हो आपके साथ, तो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को जरूर से शेयर करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया,
आइए मिलके दुआ करते हैं, इस लाइव सेशन को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद पवित्र पवित्र अति पवित्र पिता परमेश्वर। हम आपके नाम का आदर करते हैं पिता, हम आपका आदर करते हैं पवित्र आत्मा, आपका आदर करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम, जो नाम सब नामों से ऊंचा है, उस नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपको महिमा देते हैं। वी अडोर यू लॉर्ड, वी मैग्निफाई योर नेम जीसस। रिबा शांताना बारी बाबा, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सुंदर से मौका को दिया, हम सबों को जीवित के माध्यम में जीवित रखा, भला चंगा रखा, ये रात्रिकालीन के अवसर को दिया, इस लाइव ब्रॉडकास्ट को दिया, इस खूबसूरत से पेज को दिया, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, स्तुति कर सके, और इस पेज के लाइव ब्रॉडकास्ट के माध्यम से आपके वचनों को सुन सके। हालेलुया। ओ धन्यवाद देती हूँ इस मौके के लिए, धन्यवाद देती हूँ अवसर के लिए, धन्यवाद देती हूँ। हर एक बात आपकी योजना के तहत होता है पिता, क्योंकि आप भले पिता हैं, इसलिए आप अपने लोगों का भलाई चाहते हैं। इसलिए आज हर एक जन जो भी जुड़े हैं उनका भला ही होगा, क्योंकि आप भला पिता है, आप भला खुदा है, आप भला अब्बा फादर है। रोबो दाना बादशाह दारा बारी खान थाना रबा, हम आपकी बढ़ाई करते हैं पिता, आपकी आदर करते हैं। स्वर्ग का ऊपरी भाग जिसको समा नहीं सकता, जो मनुष्य के बनाए हुआ मंदिर में नहीं रह सकता, वो हमारे अंदर है, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपकी जीवित मंदिर हैं, ओ हालेलुया, और आप हमारे अंदर निवास करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में हम आपके निकट आते, आपके चरण के निकट आते हैं। पिता परमेश्वर, होने देना कि आपसे निकली हुई वो पवित्र आत्मा के द्वारा आज हम वचन के भेदों को समझ सके। हालेलुया। और आपसे जो ज्ञान, ओ रिबांतानाबा, वो ज्ञान को हम जैसे प्राप्त कर सके आपके वचन से, आपके वचन को भेदों को समझ सके, जैसे आज का ये वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में जाए और वहां से ओ 100 गुना फल लाने पाए जैसे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, होने देना यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के हृदय में आपका वचन जाए। पवित्र आत्मा, आज जो आप हमें सिखाना चाहते हैं, जो आज आप हमें बताना चाहते हैं, ओ हम तैयार हैं उसको सुनने के लिए, उसको समझने के लिए। जो भी आपका इच्छा है पिता परमेश्वर, आपका इच्छा आज इस लाइव सेशन में पूरा हो। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु के नाम से करती हूँ, और आप सभी बोलेंगे आमीन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। हालेलुया। चलिए हम वचन की तरफ जाने से पहले कुछ गीतों को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। पिता आराधना को पसंद करता है मेरे प्रियो, और जो कोई सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करते हैं, वचन इस प्रकार का बोलता है, वैसे आराधकों को परमेश्वर पसंद करता है। जगह कोई सा भी हो सकता है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो या ना हो, आपके पास अच्छा सुर हो या ना हो, लेकिन अगर आपके पास सच्चाई जो कि है वचन वो है, और पवित्र आत्मा अगर आपके साथ है, तो आप आराधना कर सकते हो कहीं पे भी, कैसे भी सुर में, सिर्फ तालियों के साथ भी। और अगर किसी को पवित्र आत्मा नहीं भी मिला है तो आप दुखी मत होइए, फिर भी आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर आपके हृदय को देखता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कुछ गीतों को गा के हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम यीशु नाम के लिए ही जीते हैं, और हम उसके लिए ही जिंदा हैं, ताकि उसकी आराधना कर सके। परमेश्वर ने हर एक जीवित प्राणियों में से हमको अलग किया है, सेपरेट किया है, वो इसलिए ताकि हम उसकी आराधना कर सके। सब जीवित प्राणी बोलने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं जैसे हम मनुष्य रखते हैं। हम बोल सकते हैं। हालेलुया। हमारे पास सुर है, हमारे पास आवाज है, हम बोल सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरे साथ गाएंगे आप लोग। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। तेरे नाम के लिए जिए हम,
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम यीशु, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। ये प्रार्थना रूपी गीत आज आपका होना चाहिए परमेश्वर के प्रति। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। हालेलुया, तेरे नाम के लिए जिए हम। ओ, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े यीशु और मैं घटूं। हालेलुया, स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े यीशु और मैं घटूं। हालेलुया, तू बढ़े मैं घटूं। हृदय से सब कोई गाए, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यस लॉर्ड, तू बढ़े। हालेलुया, मैं घटूं। यस, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े यीशु और मैं घटूं। बस तू ही बढ़े, तू बढ़े यीशुआ, मैं घटूं। ये मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। रबा रे, तू बढ़े मैं घटूं। यस, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तुझे मिले। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से बस महिमा तुझे मिले, क्योंकि तू महिमा को लेने वाला परमेश्वर है। ओ सारी स्तुतियों को लेने वाला परमेश्वर है। तू स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु है। ओ राबा दोना शाथाला बारी दोना खाराबा शांताना बारी बापा पापा पापा रेखा थोरो बोशा थोरो बोरी दाना ला बाबा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे। धन्यवाद करे इस गीत को गा के। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया तूने मुझे यीशु। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने
प्रभु में हालेलुया, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे, हालेलुया, आराधना यीशु तुझे, यस लॉर्ड, सारी आराधना यीशु तुझे। वो अद्भुत खुदा है, वो अद्भुत परमेश्वर है, ओ हालेलुया, अद्भुत तेरे प्यार जो ओ लहरों पर चले, आगे चलता है मेरे, मुझको डर ही नहीं है, वीरों की सेना जब मेरे पीछे हो पड़ी, है बचाता यीशु, मुझको चिंता नहीं है, आराधना यीशु तुझे, सारी उसकी आराधना करे, सारी आराधना यीशु तुझे, ओ आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु तुझे। हम आपको सारी आराधना, सारी महिमा देते हैं, अपने आप को सौंपते हैं आपके पवित्र सामर्थ्य हाथों में। जितने भी भाई बहन मुझे अभी सुन रहे हैं मसीह में, जितने भी मेरे बड़े, जितने भी मेरे ओ हालेलुया जूनियर्स मुझसे सुन रहे हैं अभी, हालेलुया, मैं सबों को आपकी सामर्थ्य हाथों में देती हूँ पिता परमेश्वर। इस पूरे लाइव सेशन को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप नियंत्रण कीजिए, आपकी सामर्थ्य हाथों में अपने आप को सौंपती हूँ। दुआ यीशु के नाम से करते हैं, आप सभी बोलेंगे आमेन, हालेलुया। चलिए हम जल्दी जल्दी से वर्ड ऑफ गॉड में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। हरीशा थाना बारे दो लोगो रोबो शम थोनो रोबो। आज का मेरा टॉपिक ये है, कभी कभी हमें लगता है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ब्रीफली कुछ इंट्रो देना चाहती हूँ। वो ये है कि कभी कभी हमें लगता है कि हमारे प्रार्थना का कुछ असर नहीं हो रहा है हमारे जीवन में। और मेरे प्रियो, ध्यान धर के सुनना कि आज पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करना चाहता है, वो क्या सिखाना चाहता है हमें, आज वो हम सीखेंगे। और उन्होंने मुझे जो भी सिखाया है, पवित्र आत्मा ने मुझे जो भी सिखाया परमेश्वर के वचन से, मैं आप सबों के साथ उसको शेयर करना चाहती हूँ। तो आप ध्यान धर के मेरी बातों को सुनना, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अपने कानों को यहाँ पर लगा के रखिए, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं और जीवित पवित्र आत्मा के सिखाए हुए बातों को समझने जा रहे हैं। हालेलुया। तो हाँ, कभी कभी हमें लगता है हमारे लाइफ में हम इतने प्रार्थना करते हैं किसी विषय को लेके, किसी परिस्थिति को चेंज करने के वास्ते, है ना, हम इतने प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हमारा प्रेयर का कोई इफेक्ट नहीं आता है। हमको ऐसा कभी कभी लगता है, हम मनुष्य हैं, हमें कुछ भी लग सकता है। हालेलुया। तो उनमें से जो कुछ भी लग सकता है ना, उन लग सकताओं में से कुछ बातों को मैं आज रखना चाहती हूँ। उनमें से एक बात यह है कि हमको लगता है हमारा प्रेयर इफेक्ट नहीं करता है हमारे जीवन में। हम इतना प्रार्थना कर रहे हैं, किसी विषय में हो ही नहीं रहा है, शायद मेरा प्रेयर इफेक्ट नहीं कर रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं किसी सिचुएशन के बारे में, वो सिचुएशन बदल ही नहीं रहा, शायद मेरा प्रेयर इफेक्ट नहीं हो रहा है। हालेलुया, प्रभावशाली नहीं हो रहा है। लेकिन वचन क्या बताना चाहता है, आज उस भेद की बातों को, आज वो वर्ड ऑफ गॉड के डेप्थ को हम पवित्र आत्मा की सहायता से समझेंगे और सीखेंगे। आर यू रेडी? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और परमेश्वर के आनंद के साथ बैठी हूँ, क्योंकि उसका आनंद ही हमें बलवान कराता है। हालेलुया। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ गाइस। गॉड ब्लेस यू। सो मेरे साथ निकालेंगे
हाँ, आज का मेरा टॉपिक है प्रेयर ऑफ राइचियस पीपल कैन इफेक्ट मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, या मैं कह सकती हूँ कैन डू एवरीथिंग। हालेलुया। धर्मी जन की जो प्रार्थना है वो बहुत से प्रभाव को डालती है, बहुत प्रभाव डालती है मैं बोल सकती हूँ, और बहुत कुछ कर सकती है। दूसरी भाषा में बोलो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आइए उसको वचन में से देखेंगे, मेरे साथ आप लोग निकालेंगे। याकूब की पत्री 5 अध्याय का हम लोग पढ़ेंगे 16वीं आयत से। जेम्स चैप्टर 5 वर्स 16। हालेलुया। आप लोगों के पास बाइबल है तो कृपया ओपन करें, अदरवाइज लेट मी रीड फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगी याकूब उसका 5 अध्याय का 16 पद। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर याकूब बोलना चाहते हैं कि तुम एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। मतलब पापों को मानने का मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे किसी को थप्पड़ मार दिया और जाके बोलोगे कि मुझे अपने लहू से साफ करो। वो वाला पाप क्षमा नहीं है। यहाँ पे याकूब जो बोल रहे हैं उनके हृदय को समझने की हम प्रयास करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। वचन यहाँ पे इस प्रकार का बोलता है कि अगर आपका कोई वैरपन रहे किसी दूसरे के प्रति तो जाके उसको सॉरी बोलो। यहाँ पर क्योंकि किसी के प्रति बैर रखना भी पाप है परमेश्वर की दृष्टि में। अगर आप किसी के साथ एनिमी हो तो उसको जाके सॉरी बोलो, शत्रुता किए हो तो उसको जाके सॉरी बोलो। दैट इज कॉल्ड पापों को मानना। तो उसके बाद क्या करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। और उसके बाद याकूब बोलते हैं कि जिससे चंगे हो जाए। मतलब हम गलती करते हैं तो शैतान को बढ़ावा मिलता है और हमें बीमारी आती है, मतलब पाप से बीमारी है। तो वो अलग टॉपिक है, अलग एक सेशन में जरूर से समझाऊंगी। लेकिन 16 का सेकंड लाइन में मैं जो लिखा है धर्मी जन का प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, उसी को आज पॉइंट आउट करेंगे। और वो ही आज मेरा हेडलाइन है मेरे टॉपिक का कि प्रेयर ऑफ राइचियस पीपल कैन डू एवरीथिंग, या फिर मैं कह सकती हूँ कि उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। फिर उसमें 17 आयत में इस प्रकार का लिखा गया है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था। कितने लोग एलिया के बारे में जानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में? और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की, मेंह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेंह नहीं बरसी। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया के बारे में कितने लोग जानते हैं? हालेलुया। हम ओल्ड टेस्टामेंट में एलिया के बारे में जानते हैं। जब एलिया प्रार्थना किए परमेश्वर से, तब 3.5 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तो भूमि पर बारिश नहीं हुई थी, भूमि पूरा सूखी थी। हालेलुया। फिर उन्होंने प्रार्थना किया और फिर बारिश हुआ। वो कैसे मनुष्य थे? हमारे जैसे मनुष्य थे। वो सुपरमैन नहीं थे, उनके अंदर कोई दैविक शक्ति नहीं था। नो, वो भी हमारे जैसे सुख दुख मनुष्य थे। जैसे हमारे जीवन में सुख भी आता है, दुख भी आता है ना। हमारा लाइफ उतार को भी देखता है, चढ़ाव को भी देखता है कि नहीं? वैसे ही एलिया भी एक इंसान थे। लेकिन कैसे ये पॉसिबल हो पाया? वो हमारे जैसा इंसान होके वो प्रार्थना किए परमेश्वर से, तो 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुआ। हाँ, और फिर से प्रार्थना किए तो बारिश हुआ। जबकि हम मसीही सोचते हैं अपने जीवन की हमारा प्रेयर इफेक्टिव नहीं है, तो उनका प्रेयर कैसे इफेक्टिव आया, कैसे इफेक्टिव हुआ? हालेलुया। यहाँ पर एक सेंटेंस जो है धर्मी जन की प्रार्थना, उसको ही थोड़ा सा मैं एनालिसिस करूंगी पवित्र आत्मा की सहायता से। हम उसी लाइन को समझने की प्रयास करेंगे। हालेलुया। ध्यान धर के मेरी बातों को सुने। मैं जो शेयर कर रही हूँ वो आपको एक प्रोत्साहन, एक नई शिक्षा को देगी, क्योंकि मैं जो शेयर कर रही हूँ मैं अपने से शेयर नहीं कर रही हूँ। जो पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाया है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो पवित्र आत्मा मेरे से बुलवाना चाहता है, बुलवा रहा है, उसी को आप सुन रहे हो। हालेलुया।
तो यहाँ पे जो लाइन है, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत से कार्य करती है, मतलब बहुत, उसके प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो वर्ड है धर्मी, अब सवाल ये आता है कि धर्मी है कौन, उसको भी वचन में से हम देखेंगे। धर्मी है कौन जिसके प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है बोल के वो याकूब बोल रहे हैं, वचन में लिखा है। चलिए मेरे साथ निकालेंगे, अभी देखेंगे कि धर्मी कौन है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। रेबा शांदाना बारी खोथोरो बुशांथरा बराबर। मेरे साथ निकालेंगे रोमी की पत्री, रेदोना बाशादारा बाशिंथली बारी खोथोनो बोरी बाबा बाबा। मेरे साथ निकालेंगे आप लोग रोमन्स चैप्टर 3। हाँ, रोमी की पत्री 3 अध्याय उसका 9 आयत से मैं पढ़ूंगी थोड़ा। हम इस 3 अध्याय में ही और 4 अध्याय के फर्स्ट से ही सब बात पता चल जाएगा हमको कि कौन धर्मी है ना, और कैसे हम धर्मी बने। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, ये हमें पता चला। अभी सवाल है कि कौन धर्मी है और कैसे हम धर्मी बन सकते हैं। हालेलुया, हम देखेंगे कि कौन धर्मी है। वचन के अनुसार रोमी उसका 3 अध्याय का 9 पद में इस प्रकार का लिखा गया है। पौलुस बोलते हैं, कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया, कोई भी धर्मी नहीं है। बड़ी आश्चर्य की बात है ना, कोई भी धर्मी नहीं है। फिर प्रार्थना किसकी प्रार्थना प्रभाव लाएगी? फिर याकूब बोल रहे हैं। हालेलुया, ट्विस्ट है, ट्विस्ट। परमेश्वर का वचन 2 धारी तलवार है। हालेलुया, उसमें ट्विस्ट है। पौलुस बोलते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं है, न मैं धर्मी हूं न आप धर्मी हो। मैं जितना भी कर्म कर लूं, जितना भी अपने आप को पवित्र दिखा दूं, जितना भी सफेद वस्त्र पहन लूं, जितना भी जो कुछ कर लूं, मैं धर्मी नहीं हूं, ना ही आप धर्मी हो। तो धर्मी कौन है? देखते हैं उसको। पौलुस बोलते हैं कि सब कोई निकम्मे है। हालेलुया। पौलुस एक बहुत विचित्र टाइप के अपोस्तल थे, प्रेरित थे परमेश्वर के। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने इस विषय को डिस्क्राइब किया है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं है। तो धर्मी कौन है? सिर्फ एक, वो है प्रभु यीशु मसीह। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही धर्मी है। हम मनुष्य जितना भी पवित्र हो जाए, हम धर्मी नहीं हैं। हालेलुया। हमारे कर्मों के द्वारा हम धर्मी कभी नहीं ठहर सकते परमेश्वर की आंखों के सामने। पौलुस यहाँ पर फिर बोलते हैं, हम लोग 21 से पढ़ेंगे, रोमी उसका 3 अध्याय का 21वें आयत से पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। हालेलुया। और 23वें आयत पे इस प्रकार का लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है, सब ने पाप किया है, इसलिए ही कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। हम पैदा ही पापी हैं। आपको लगता होगा ये सिस्टर क्या बोल रहे हैं, पैदा से कोई पाप किया है क्या? नो, हम पैदा ही पापी है इसलिए क्योंकि हम आदम की जनरेशन से है मेरे प्रियो। आदम जो फर्स्ट मैन जो पहला सृष्टि था, हालेलुया, उसके क्रिएशन से हम है, इसलिए हम पैदा ही पापी है और हम धर्मी नहीं है। हालेलुया। लेकिन धर्मी है सिर्फ यीशु मसीह। और यहाँ पे क्या लिखा गया है? इसीलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, किसके? यीशु मसीह के अनुग्रह से सब छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। आप और मैं कैसे धर्मी ठहराते हैं?
आप और मैं कैसे धर्मी बन सकते हैं? उस अनुग्रह से, मतलब प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस बोलना चाहते हैं कि विश्वास के द्वारा धार्मिकता, हम किसको विश्वास करें, किसके कामों को विश्वास करें जिस वजह से हम धर्मी ठहरे? क्या हम विश्वास के बिना कर्म को करने से धर्मी ठहर सकते हैं? अगर ऐसा होता तो अब्राहम भी कर्म के द्वारा धर्मी ठहरता। लेकिन अब्राहम कैसे धर्मी ठहरा? हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जेनेसिस 22 चैप्टर में जब अब्राहम की परीक्षा हुई और अब्राहम परमेश्वर के नजर के सामने क्या हुआ? धर्मी ठहरा। कैसे धर्मी ठहरा? विश्वास के द्वारा। उसको भी पौलुस बोलते हैं रोमी उसका 4 अध्याय में, क्योंकि 4:2 में, क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उससे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। उस टाइम में ओल्ड टेस्टामेंट में अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था, जो कि परमेश्वर के नजर के सामने धार्मिकता गिना गया। और हम जानते हैं कि अब्राहम को कितने सारे आशीष मिले, है ना? आज न्यू कवर्नेंट में, न्यू जनरेशन, न्यू टेस्टामेंट में विश्वास हम किसको करें? यीशु मसीह को। हालेलुया। क्योंकि वही है वो जो व्यवस्था के सारे श्रापों से हमको छुटकारा दिया है। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, ना कि कर्म के द्वारा वह धर्मी गिना गया, बल्कि साफ तरीके से पौलुस बोलते हैं उसके विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरा। और पौलुस इस प्रकार का बोलते हैं कि हम धर्मी कैसे ठहर सकते हैं? परमेश्वर की वही धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। हालेलुया। हम परमेश्वर की, हम यीशु मसीह की धार्मिकता, हालेलुया, उसको अगर विश्वास करेंगे तो हम धर्मी ठहर जाएंगे। हमको कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है। आपको व्हाइट सफेद कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पवित्र दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे है वैसे है, बस आपको करना है विश्वास, वो भी यीशु मसीह के ऊपर। यीशु मसीह ने जो सूली के ऊपर हमारे लिए जो काम किए, क्रूस के ऊपर हमारे लिए जो काम किए, उस उद्धार के कामों को आपको और मुझे विश्वास करने की जरूरत है, जिस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर की आंखों के सामने धर्मी ठहरेंगे। यीशु मसीह ने वो सारा काम किया जिसको विश्वास करने के द्वारा हम पिता परमेश्वर के सामने धर्मी ठहर सके, बस उसके कामों को और उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा। वो वही अनुग्रह है, हालेलुया, जो हम नहीं कर पाते उसने कर दिखाया। हम और आप क्रूस पे जा पाते? नहीं ना। हम और आप कोड़े खा पाते? नहीं ना। यीशु मसीह ने जो किया वो क्या हम कर सकते थे? नहीं ना। उसी को बोलते अनुग्रह। अनुग्रह मीन्स व्हाट? जो हम नहीं कर पाए कोई हमारे लिए कर दिया, दैट इज कॉल्ड ग्रेस या फिर अनुग्रह। और यीशु मसीह ने वो अनुग्रह किया, जिस अनुग्रह को विश्वास करने के द्वारा, जिस उद्धार को विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर के आंखों के सामने क्या ठहरे? धर्मी। मैं धर्मी नहीं हूं मेरे कामों के द्वारा, ना ही आप धर्मी हो आपके कामों के द्वारा। कोई भी मनुष्य अपने कामों के द्वारा, अपने बलबूते धर्मी नहीं ठहर सकता परमेश्वर के सामने। अगर ऐसा होता, हम अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरते, हालेलुया, तो परमेश्वर को, यीशु मसीह को भेजने की जरूरत नहीं होती। हम क्रिसमस मनाने वाले हैं ना, कुछ दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने वाले। परमेश्वर ने क्यों भेजा? इसलिए तो भेजा ताकि उसके उद्धार, उसने जो उद्धार किया, वो जो सैक्रिफाइस किया, उस अनुग्रह जो किया हमारे ऊपर, उसके ऊपर विश्वास करके हम धर्मी ठहरे, हमारा उद्धार हो, हम बचाए जा सके, छुटकारा मिला हमें। अगर हम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहर पाते, अगर अब्राहम अपने कर्मों के द्वारा धर्मी ठहर पाते, तो आज 2000 साल पहले यीशु मसीह क्यों आता? सोचिए जरा। हालेलुया। हम नहीं कर पाते, हम अपने आप को नहीं छुड़ा पाते उस पाप के कीचड़ से, हम अपने आप को नहीं छुटकारा दे पाते,
इसलिए यीशु मसीह आया वो अनुग्रह बनकर, जिस अनुग्रह को विश्वास करने के द्वारा आप और मैं बड़े इजीली, बड़े आसानी तरीके से धर्मी ठहर सकते हैं। कोई भी धर्मी नहीं है। हालेलुया। कोई व्हाइट कपड़ा पहन लिया वो धर्मी है आपको लगता है? अगर वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करेगा ना, यीशु मसीह के कामों के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, जो काम उसने हम लोगों के लिए क्रूस पर किया, उस अनुग्रह के ऊपर, जो अनुग्रह यीशु मसीह ने हमारे ऊपर दिया, पिता परमेश्वर ने हमारे ऊपर दिया, उस अनुग्रह के ऊपर जो कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा, उसका अच्छा कपड़ा पहनना और बहुत वर्शिप करना, बहुत अच्छे से वचन को मनन करके बोलना, सब व्यर्थ है। वह धर्मी नहीं है। जानने की प्रयास करेगी परमेश्वर के आंखों के सामने कौन धर्मी है। आप अगर परमेश्वर को, आप अगर यीशु मसीह को विश्वास करते हो मेरे प्रियो, ध्यान धर के सुनना मेरी बातों को। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, यीशु मसीह ने जो जो काम किया आपके उद्धार के लिए, आपके डिलीवरेंस के लिए, आपके छुटकारे के लिए, क्रूस के ऊपर जो जो काम किया यीशु मसीह, अगर उन कामों के प्रति विश्वास करते हो, उस कामों को विश्वास करते हो, यीशु मसीह को विश्वास करते हो, तो आप ही असली मायने में राइचस पीपल है। आप ही असली मायने में धर्मी जन है परमेश्वर पिता के आंखों के सामने। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहती हूँ? हालेलुया। कर्म के द्वारा नहीं। अभी अगर एक पापी आएगा, हालेलुया, यीशु मसीह पाप को घिन तो करते हैं, पापी को नहीं। अगर आपका पाप गहरा है, अगर कोई पापी आएगा तो वो अपने आप को जितना भी व्हाइट कपड़े में ड्रेसअप करे, पहन ले, जितना भी अपने आप को साफ कर ले, जितना भी अपने आप को पवित्र दिखाने की कोशिश करे, वो सब उसका कर्म होगा और उस कर्म के द्वारा वो परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, अगर वो विश्वास नहीं करता है तो। लेकिन अगर वो कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, लेकिन सिर्फ विश्वास करे परमेश्वर के उन कामों के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर, तो वो धर्मी ठहर जाएगा। हालेलुया। कर्म जो है वो व्यवस्था को दर्शाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में लोग बहुत से कर्म करते थे और जो व्यवस्था है वो पाप को दर्शाता है, लेकिन जो अनुग्रह है वो पाप को हटाता है, और वो अनुग्रह कोई और नहीं, वो यीशु मसीह है। सिर्फ वो अनुग्रह जो कि यीशु मसीह, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही आप और मैं धर्मी ठहर सकते हैं। ये तो वचन इस प्रकार का बोलता है, कोई धर्मी नहीं है। जितना चर्च जाइए आप, जितना सब कुछ करिए, मेरे प्रियो, मैं आपको कंडेम करना नहीं चाह रही हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैक्ट क्या है। मैं अपनी एग्जाम्पल खुद देना पसंद करती हूँ, जाहिर सी बात है मैं अपनी एग्जाम्पल दे देती हूँ। हालेलुया। मैं जितनी भी चर्च जाऊँ, टाइड ऑफरिंग अच्छे से दे दूँ, बहुत वाइट कपड़े पहनूँ, पूरा एकदम मॉडेस्टी में रहूँ, है ना, शालीनता में अपने आप को पवित्र और धर्मी दिखाने की कोशिश करूँ, जितना करूँ, अगर यीशु मसीह के काम को जो क्रूस के ऊपर उसने मेरे लिए किया, मेरे छुटकारे के लिए किया, मेरे उद्धार के लिए किया, उसको विश्वास ना करूँ, यीशु मसीह को ही विश्वास ना करूँ दिल से, तो मेरा वो काम, वो जो वो दिखावा ही दिखावा रह जाएगा, कोई लाभ नहीं। मैं धर्मी नहीं ठहरूंगी परमेश्वर की आंखों के सामने। लेकिन मैं ये सब ना भी करूं, लेकिन मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति विश्वास होना, वही मुझे परमेश्वर की आंखों के सामने धर्मी ठहराएगा। बट दैट डजंट मीन, ऐसा मत सोचिए कि मैं सिर्फ विश्वास करूं और परमेश्वर के कामों को विश्वास करूं और धर्मी ठहर जाऊंगी इसलिए मैं कुछ भी पहनूंगी। नो, वो तो आपका विवेक है, आपका ज्ञान है, वो तो धर्मी जन का ही ज्ञान है कि वो अच्छा कपड़ा पहने, जो परमेश्वर को भाता है वैसा काम करे, वैसा अपने आप को दिखाए। वो लड़का हो या लड़की हो, जो भी कोई सुन रहे हैं मेरे मसीह में भाई बहन, वो तो आपका विवेक है, आपका ज्ञान है, आपका बुद्धि है वो, कि परमेश्वर को क्या भाता है। ऐसा नहीं है कि जो भी बहन मुझे सुन रहे, ऐसा नहीं है कि जो मतलब परमेश्वर को मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करती हूँ, उसके कामों के ऊपर विश्वास कर, इस नाते तो वचन के अनुसार मैं धर्मी हूँ तो मैं छोटे छोटे कपड़े पहनी। नो, ऐसा नहीं है। वो तो अपना एक बुद्धि है ना, परमेश्वर ने हमको बुद्धि क्यों दिया है,
अगर बुद्धि नहीं देता, अपना विवेक नहीं होता, तो हम भी तो जानवर हो जाते हैं, जैसे वो क्या पहने क्या नहीं, कैसे घूम रहे, ऐसे नहीं होते क्या? हालेलुया, प्रेज गॉड। तो परमेश्वर ने हमें बुद्धि भी दिया है। सो एनीवेज, वचन के अनुसार धर्मी वो है जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, नहीं तो कोई भी धर्मी नहीं है। कोई अपने कर्मों के द्वारा धर्मी नहीं हो सकता। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अगर विश्वास करेगा तो उसके नाते वह धर्मी है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और उसके बाद हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वचन इस प्रकार का बोलता है, याकूब की पत्री में हमने पढ़ा कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभाव करती है। हालेलुया। आज आपको अगर लगता है आपकी प्रेयर इफेक्ट नहीं कर रही है, तो चिंता मत कीजिए। स्टार्ट बिलीविंग जीसस। आप परमेश्वर को विश्वास करना स्टार्ट कर दे। स्टार्ट करके देखें, अपने दिल के ऊपर हाथ रखें और ऐसा बोले, प्रभु यीशु मसीह, मैं हृदय की गहराई से आपके उस बलिदान को जो आपने मेरे लिए चुकाया, आपका वो दाम जो आपने मेरे लिए चुकाया, मेरे उद्धार के लिए जो आपने क्रूस के ऊपर किया, उन सारे बातों को मैं हृदय से विश्वास करता हूँ। मैं हृदय से विश्वास करती हूँ यीशु, मैं आपको विश्वास करती हूँ। आमेन। ऐसा बोल के देखे, आप सही मायने में धर्मी बन जाएंगे कुछ ही सेकंड में। हालेलुया। क्योंकि ये मुंह आप हमें परमेश्वर ने दिया है ताकि हम बोल के कुछ जाहिर कर सके, बोल के कन्फेस कर सके। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने जो वान दिया है उसका इस्तेमाल कीजिए, झूठ ना बोलिए। हालेलुया। झूठ के प्रति जीवा को इस्तेमाल मत कीजिए, ये बोल के इस्तेमाल करें। प्रेज गॉड, आई एम किडिंग, ग्लोरी टू गॉड। सो जब आप बोलेंगे तब आप सही मायने में धर्मी होंगे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत प्रभाव लाएगी। आपकी प्रार्थना बोलते ही प्रभाव लाएगी, इफेक्ट होगी। ये वो वचन है जो झूठा नहीं है, और परमेश्वर ने इसको अपने बड़े नामों से भी ऊंचा दर्जा दिया है। हम उसी वचन को पढ़ रहे हैं। हालेलुया। आप में झूठा हो सकते हैं, स्वर्ग पृथ्वी भी टल जा सकती है, ये वर्ड ऑफ गॉड कभी नहीं टलेगा। और इसमें साफ तरीके से लिखा गया है, धर्मी जन की प्रार्थना बहुत इफेक्ट लाती है, प्रभाव लाती है। आपकी प्रार्थना भी प्रभाव लाएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप धर्मी हैं तो आपकी प्रार्थना प्रभाव लाएगी। प्रेज गॉड। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आप बचाए जा चुके हैं, आप धर्मी हैं, और आपका प्रार्थना इफेक्ट लाएगी। सूनर और लेटर, अभी हो या लेट में हो, लाएगी, मतलब लाएगी। हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना कभी भी नीचे नहीं गिरती है। हालेलुया। क्योंकि धर्मियों का मार्ग परमेश्वर जानता है, ऐसा वचन में लिखा है। दूसरों का मार्ग वो नहीं जानता, धर्मियों का मार्ग जानता है। धर्मी जन की प्रार्थना को भी वो सुनता है। अगर आप और मैं धर्मी है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके, तो हमारा प्रार्थना उत्तर लाएगी, इफेक्टिव होगी ही होगी। 1000% आई गारंटीड यू। हालेलुया। और धर्मी जन के बारे में हम भजन संहिता 1 में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखे हैं। रिबो शांताना बारी खाथोरो बो शांताला राबा लाबा राबा शांताना बारी बाबा। आज का मेरा ये टॉपिक था कि धर्मी जन की प्रार्थना कैसे इफेक्ट लाती है। कभी एक सेशन में मैं जरूर से वचन के बारे में भी प्रचार करूंगी कि वचन कैसे इफेक्ट लाता है। प्रार्थना भी इफेक्ट लाता है, वचन भी इफेक्ट लाता है। प्रेज गॉड। दोनों ही बहुत ही एसेंशियल है, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसीही जीवन में। भजन संहिता 1 को निकालेंगे, हम देखेंगे धर्मी जन के बारे में वचन क्या बोलता है। थैंक यू जीसस। राबा शादा राबा री खांता राबा री बो शांता राबा राबा। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. जैसे एक पेड़ को फलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चाहिए होता है एक पेड़ के लिए। उसके बिना नहीं, किसी एक के द्वारा वो जीवित रहता है क्या? हमने कभी पढ़ा है साइंस में? आप लोगों ने पढ़ा है? नहीं ना। वैसे हम मसीही भी एक पेड़ के समान है। हालेलुया। हमको भी 2 चीज चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड ऑफ गॉड, दूसरा प्रेयर। हालेलुया। यीशु मसीह भी खुद एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति था, खुदा था, वो खुद प्रेयर करता था। वी हैव टू लर्न फ्रॉम जीसस एटलीस्ट कि हमें प्रार्थना भी जरूरी है, और हमारी प्रार्थना इफेक्ट
तब लाएगी जब हम धर्मी होंगे, और धर्मी हम अपने कर्मों से नहीं हो सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हो सकते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। देखते हैं अब हम जब धर्मी बन गए, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिए, हालेलुया, तो हमारी प्रार्थना इफेक्ट लाएगी तो लाएगी। आप अपने बच्चों के लिए भी प्रार्थना करोगे, इफेक्ट लाएगी। आप अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने घर के लिए, अपने मम्मी पापा, अपने हर एक क्षेत्र के लिए जो अच्छी चीज है उसको भी मांगोगे, हर एक वो चीज होगा, इफेक्ट लाएगी 1000%। अगर आप राइचियस पीपल है, अगर आप धर्मी है, और धर्मी कैसे होना है वो तो आप बखूबी जान लिए। अभी देखते हैं धर्मी जन के बारे में वचन क्या बोलता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता। वचन संहिता 1 पढ़ रही मैं, है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कौन? धर्मी जन। अगर आप और मैं धर्मी हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, तो हम उसके व्यवस्था में भी प्रसन्न रहेंगे। व्यवस्था मतलब वर्ड ऑफ गॉड। अभी मैं बोली कि हमारे लिए वर्ड ऑफ गॉड भी जरूरी है, प्रेयर भी जरूरी है। हालेलुया। तो एक विश्वासी के लिए, एक धर्मी जन के लिए वर्ड ऑफ गॉड भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें भी वो खुश रहता है। अगर मैं धर्मी हूं तो मुझे वर्ड ऑफ गॉड में रुचि आएगी, मुझे वर्ड ऑफ गॉड में मुझे पढ़ने से खुशी मिलेगी। हालेलुया। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। कई लोगों को होता है क्या ना, वो बाइबल पढ़ने को उनको इच्छा नहीं होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो ऐसा इसलिए होता है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह को ठीक से नहीं जान पाते हैं, कभी कभी विश्वास ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमें वर्ड ऑफ गॉड में रुचि नहीं आएगी, इंटरेस्ट नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। लेकिन प्रेज गॉड, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन अब मुझे सुन रहे हैं, अगर आप पहले से यीशु मसीह को विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं। हालेलुया। अगर जो कोई अभी तो परमेश्वर को विश्वास नहीं किया है, फिर भी कोई देरी नहीं हुई है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके लिए बैठ करके बैठा है। विश्वास कीजिए, धर्मी बनिए। रिबो शांताना वारी खांताना। और वो उस वृक्ष के समान है। देखो धर्मी जन के लिए क्या बोलते हैं परमेश्वर, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो। बहती नाली, जहां पर पानी बहता रहता है। बहने का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी, भरपूरताई। सोर्स कभी बंद नहीं होंगे धर्मी जन के लिए। आमेन, आमेन। सोर्स कभी बंद नहीं होंगे धर्मी जन के लिए। फाइनेंस ब्लेसिंग कभी रुकेगी नहीं धर्मी जन के लिए। आमेन, हालेलुया। और आप ऐसे वृक्ष के समान होंगे जो उस किनारे लगाया गया हो जहां पे सोर्स रुकती नहीं है। हालेलुया। आपकी सैलरी रुकेगी नहीं, आपको पैसे ठीक से मिलेंगे, हमेशा फाइनेंस ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेगा। कब? जब आप धर्मी बनोगे। कैसे? यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। अब्राहम को कितने सारे आशीष मिले थे आपको पता है ना, वचन में लिखा गया है। अब्राहम धर्मी कर्मों के द्वारा थोड़ी हुए, वो विश्वास किए ना। इतना बड़ा सिचुएशन आया, फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़े, विश्वास किए, और वही विश्वास के नाते वो धर्मी ठहरे। और परमेश्वर ने देखो उनको कितना ज्यादा ब्लेसिंग्स दिया, संतान का, वंश का, कितने सारे वारिस बने, उनको कितना 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 ब्लेसिंग्स दिया। हालेलुया। इतना ब्लेसिंग दिया कि हम उस अब्राहम के वंशज हैं। अगर अब्राहम जो हमारा पिता है उसको परमेश्वर ने इतना ब्लेसिंग दिया, तो आपको और मुझे कितना ज्यादा ब्लेसिंग नहीं देगा? क्यों नहीं दे सकता? हमको विश्वास करने की जरूरत है उसके ऊपर, और विश्वास के द्वारा हम धर्मी बनेंगे। हालेलुया। और हम फ्रूटफुल होंगे। हालेलुया। हम फलवंत होंगे। अपने ऋतु में फल फलता है, पत्ते कभी मुरझाते नहीं। आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होगे, मायूस नहीं होगे, मुरझाए हुए नहीं पाए जाएंगे किसी के सामने। आप हमेशा फ्रूटफुल होंगे, फलवंत होंगे। हमेशा आपके चेहरे पे वो रौनक, वो खुशी हमेशा झटकेगी। हालेलुया। सब आपको देखेंगे, आपकी जॉब के क्षेत्र में हो, आपके घर में हो, आप जहाँ कहीं भी गवाह बनो, जहाँ कहीं भी परमेश्वर का बात बोलो, जहाँ कहीं भी खड़े हुए लोग आपकी चमक, आपकी चाम्स, आपकी वो रौनक को देख के सोचेंगे, वाओ, कौन से परमेश्वर का मानते हो, जीवित है वो, धन्य है वो परमेश्वर। लोग आपको देख के सीखेंगे। हालेलुया। जो पेड़ का पत्ता हरा भरा रहता है उसको देख के खुशी होता है ना, उसके अंदर फल आते हैं। अब वैसे ही फलों से लदालद हो गए। आमेन। 2025 आपके लिए एक फ्रूटफुल ईयर होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। एक आशीषित और फलवंत का बरस होने वाला है। हालेलुया। एक आशीषित और फलवंत का जो है साल होने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया।
आप एक आशीषित कहलाओगे। मेरे प्रियो, आप धर्मी हैं अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, और आप फलों से लदालद होंगे। हालेलुया। आप अपने ऋतु में फल लाता है, यहाँ पर वचन बोलता है, मतलब परफेक्ट टाइम में, पूरा ठीक समय में आपको हर एक चीज में बढ़ोतरी दिखेगी, हर एक चीज में आपको सक्सेस मिलेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रही हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर जो ठगता नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि जो आपसे झूठ बोले, वो मिथ्या नहीं बोलता। रीबो शांताना बारी बाबा। और वो बोलता है कि जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। पुरुष मतलब यहाँ पर स्त्री भी है, पुरुष है। कौन पुरुष? जो धर्मी जन है। अगर मेरी बहन, मेरी माता, अगर मेरे भाई, अगर मेरे कोई भी मसीह में बड़े बुजुर्ग कोई भी सुन रहे हैं ना, सुन लीजिए, आप जो भी करेंगे उसमें सफल होंगे, क्योंकि आप धर्मी है, वो भी परमेश्वर के सामने। आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के कामों को विश्वास करते हैं। दैट्स व्हाई यू आर अ राइचियस पीपल इन फ्रंट ऑफ गॉड्स आई। हालेलुया। परमेश्वर की आंखों के सामने आप धर्मी है, और वो धर्मी है जो कुछ भी वो करेगा वो सफल होगा। आप अपनी जॉब के क्षेत्र में हाथ लगाएंगे, उसमें फलवंत होंगे। आप अपने घराने में जो कुछ करेंगे उसमें आशीषित होंगे। आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसमें सक्सेस होंगे। आपके लाइफ में कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा, कभी भी निराश हताश के आप शिकार नहीं होंगे, और ना ही कभी भी आप अनफ्रूटफुलनेस में जिएंगे, कभी भी आप फलहीन नहीं होंगे। हमेशा आप सक्सेस होंगे। अनसक्सेसफुल की गुंजाइश ही नहीं है धर्मी जन के लिए। परमेश्वर के सामने धर्मी जन बहुत अनमोल होता है मेरे प्रियो। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसा नहीं होते हैं, सिर्फ धर्मी जन होते हैं। हालेलुया। तो धर्मी जन हम कैसा बने? अपने कामों के द्वारा? ना, कभी नहीं। हम अपने कामों के द्वारा कभी भी धर्मी जन नहीं बन सकते मेरे प्रियो। परमेश्वर कभी भी नहीं बोल रहा है कि आप अपने कर्मों के द्वारा धर्मी बनो। जब भी कभी भी मैं छोटी थी, और ऐसे भी आजकल बहुत सारे लोगों के मन में ऐसा आ जाता है, तुरंत आ जाता है, हम इंसान है, हमारा ज्ञान कम है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान ज्यादा है। आज पवित्र आत्मा उस ज्ञान के द्वारा, उस परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा हमको समझाने की कोशिश किया कि एक्चुअल धर्मी जन, एक एक्चुअल धर्मी कैसे बन सकते हैं हम। हालेलुया। हम इंसान है, हम सोच लेते हैं शायद अच्छे से कपड़े पहनेंगे और मतलब बड़े शालीनता से रहेंगे, मॉडेस्टी में रहेंगे। हालेलुया। वो तो सब है, रहेंगे ही। हालेलुया। जो हमारे परमेश्वर को भाएगा उसी हिसाब से हम ड्रेसअप होंगे, जो हमारे परमेश्वर को भाएगा उसी हिसाब से हम बात करेंगे। हमारा चाल चलन उठना बैठना परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। वो सेपरेट है, वो अलग है। बट ऐसा नहीं कि उसको करोगे तो आप धर्मी बनोगे। नो, एक्चुअली धर्मी कौन बनता है? जो यीशु मसीह के कामों के ऊपर यीशु मसीह को विश्वास करता है। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के कामों को विश्वास करते हैं, जो वो आपके लिए क्रूस के ऊपर किया, उसके वो छुटकारे को, उस उद्धार को, उस अनुग्रह को जो आपके लिए उसने दिया क्रूस के द्वारा, अगर उसको विश्वास करते हैं तो आप धर्मी हैं। हालेलुया। और रही बात मॉडेस्टी की, रही बात अच्छे शालीनता में रहने की, रही बात परमेश्वर को भाने वाली, वो तो आप परमेश्वर के बच्चे हो तो आप अपने पिता को खुश नहीं करोगे क्या? हालेलुया। कौन बच्चा ऐसा है जो वो अपने पापा अगर उसको प्यार करते हैं, उसको छूट दे दिए, तो वो क्या पापा की बातों को ना मान के पापा को दुख देने वाला कोई बात करेगा क्या? आप अपने पवित्र पिता परमेश्वर के बच्चे हैं, आप कभी भी उनको ना भाने वाला कुछ करोगे क्या? वो तो आपका विवेक है, आपका ज्ञान है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने कर्मों के द्वारा धर्मी गिनोगे, बल्कि आप अपने विश्वास के द्वारा धर्मी गिनोगे। हालेलुया। और आपका प्रेयर बहुत से इफेक्ट करेगा। आपका प्रेयर बहुत प्रभावशाली है। आप ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, आप धर्मी हैं, और आपकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे एलिया प्रार्थना किया, हमारे जैसा मनुष्य ही था, उसमें कोई सुपरनैचुरल पावर नहीं थी। वचन बोलता है वो हमारे जैसा सुख दुख भोगी मनुष्य था। वो जैसे प्रार्थना किया 3.5 वर्ष तक बारिश नहीं हुई, वैसे आप भी प्रार्थना करोगे, हर एक वो चीज रुक जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने धर्मी जन, अपने लोगों की बातों को सुनता है। हालेलुया। उसके कान दुष्टों के प्रति नहीं होता, उसके कान धर्मी के प्रति होता है। हालेलुया। इसलिए आपका प्रेयर भी इफेक्ट लाएगा अगर आप परमेश्वर को, अगर आप यीशु को विश्वास करते हैं। आप धर्मी हैं और आपकी प्रेयर भी बहुत से काम लाएंगे।
परमेश्वर आपको इस वचन के माध्यम से आशीष दे। आइए पवित्र आत्मा को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें इस भेद की बातों को समझाया। छोटी सी दुआ करेंगे, धन्यवाद देंगे, उसके बाद मैं सबों के लिए प्रेयर करूंगी। हालेलुया। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर से मौके के लिए। पवित्र आत्मा, आपको कोटि कोटि अनगिनत धन्यवाद देते हैं, आपका आदर करते हैं। पवित्र आत्मा, आपने ये होने दिया कि आप हम सबों को सहायता के वचन के वेदों को समझने के लिए। सच में पवित्र आत्मा, कोई एक धर्मी है तो वो यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा, उसके उद्धार के काम, उसके अनुग्रह जो हमारे लिए उसने किया, उसको विश्वास करने के द्वारा ही कोई धर्मी है। हालेलुया। ये तो कोई धर्मी नहीं है, कोई निष्पापी नहीं है, सबने पाप किया है, सब अधर्मी है। सिर्फ यीशु मसीह को विश्वास करने के द्वारा उद्धार मिलता है और कोई धर्मी होता है, सिर्फ यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा। हालेलुया। धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, इस बातों को आपने मुझे सिखाया। यहाँ पे मौजूद मेरे देखने वाले जितने भी मसीह भाई बहन मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, उनको भी सिखाया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। पवित्र पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करती हूँ, इस बात को जानती हूँ कि आपका ये पवित्र वचन हमारे हृदय रूपी भूमि में गया है और 100 गुना फल आने वाले दिनों में गवाहियों के साथ आने वाली है। विश्वास करती हूँ, विश्वास के साथ धन्यवाद देते हुए दुआ यीशु के नाम से पवित्र पिता परमेश्वर से करती हूँ। आप सभी बोलेंगे आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को रख सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, यू कैन कमेंट here in the comment section. I will definitely pray for you. मैं आप लोगों के लिए प्रेयर जरूर से करूंगी। राशो थाना बारी दोलो बोरो बशो थोनो बोरी कांताना बा राबाशा थाला बारी दो ना बाशान थाना बारी बाबा बा राखो थोरो बशो थोरो बोली दाना बाशान थाना। Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Lord. धन्यवाद पवित्र पिता। Yes Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। होरी बाशा थरा बारी कौन थोनो बाशा थरा बारी। Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah. बहन अंजलि कौन है यहाँ पे? Thank you Jesus. कोई ऐसा है क्या बहन, उनका नाम अंजलि है और वो मुझे अभी देख रही हैं और सुन पा रही हैं? किसी के फैमिली में कोई है अंजलि, अंजलि नाम की कोई एक बहन? अगर वो लाइव में मौजूद है तो कृपया बताएं। हालेलुया। ओ शादाना बारी बाबा शथले बेरी खान थोनो बोरो बोरो
Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Raba baba shata rabari kantana bali borra dono bushada rabari baba baba. Raba laba raba शेधेरी हो रा खांतोनो बोरी बाबा बा. धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर. ओ हालेलुया. रोबो शाथा लाबा रे दोनों को रोबो शांताना बारी बाबा बाबा बा. Raba laba shantana bara bara baba baba. Re kontono bori shatara bare dona bara dara bara ba. Thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah. बहन अंजलि मैं बोलना चाहती हूँ जो रुकी हुई चीज. हालेलुया. मुझे नहीं पता आप यहाँ पे लाइव पे मौजूद है या फिर हो सकता है वाज लाइव में कोई भी बहन देखे कि अंजलि मैं बताना चाहती हूँ. हालेलुया. परमेश्वर बता रहा है एक बहन है अंजलि और उसका उम्र है 32 इयर्स. हालेलुया. जो रुकी हुई बात आपको परमेश्वर, जो रुकी हुई बात आपके जीवन में है उसको परमेश्वर हालेलुया सफल करने जाने वाला है. हालेलुया. इन द नेम ऑफ जीसस आप अपने आप को तैयार करें. परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करें मेरी बहन. राबा लोबो शाथाना बारी खांथोनो बोरी बाबा बाबा बा. शादारा बारी खांथोनो बोरा बरे. अपने मुखों को खोले. कोई भी अपने मुखों को बंद ना करे क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की हुजूरी में है और हम जीवित है. हमें बोलने की सामर्थ है. एंड रिबो शाथानाबा अपने मुखों को खोले. उस पवित्र पिता परमेश्वर के साथ अपने मुखों को खोले. उसके सामने अपने मुखों को खोले. अपने हाथों को उठाए. हालेलुया. वचन इस प्रकार का बोलता है कि जो कोई भी ओ हालेलुया अपना मुंह को खोलता है उसको परमेश्वर भरता है. अगर आप भरना चाहते हैं, अगर आप भरना चाहते हैं उस आशीषों के ओ हालेलुया स्वर्ग से जो वो आशीष है, अगर वो आशीषों से आप लदालद होना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, अपने मुखों को खोले. मांगे आज परमेश्वर से जो भी आप मांगते हैं विश्वास के साथ मांगना. हालेलुया. राबा लाबा शांथाना बारी बाबा 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 रो दोनों बा शाथारा बारी खांथाना लाबा. पवित्र आत्मा ओ हालेलुया आपकी हुजूरी को बहुत आयत से मांगते हैं, बहुत आयत से मांगते हैं, बहुत आयत से मांगते हैं प्रभु. और राबा शाथाना बारी बाबा बाबा बा. प्रभु यीशु मसीह आप हमारे मध्य में घूम रहे हैं, चल फिर रहे हैं. लोबो राथोरी खाथोनो बो शादाना बारी दोला बा रादोनो बा शाखाथाना बा लाबा लाबा राबा बाबा बाबा रोदो रोबो शादाना बारी दाना बारी बाबा 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 बा राधा राखो थोनो बो शाथाना बारी बाबा 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 बाबा. ओ हालेलुया. पवित्र आत्मा जो भी आप करना चाहते हैं, ओ हालेलुया जो भी आपकी इच्छा है, ओ मा शाथानाबा ओ सामर्थ की आत्मा ओ रिदानाबा शाथाराबारी बाबा बाबा. I welcome you. Hallelujah. In the name of Jesus. Do whatever you want, Holy Spirit. Do whatever we want, Holy Spirit. Oh hallelujah. We are all your temple. O shandana bari kotoro bo shathari halthana barredoraba. Thank you Jesus. Hallelujah. Holy Spirit, I welcome you, Lord. I welcome you, Ribodanaba Shakatanaba. All of you, those who are watching me, I just want to say you, hallelujah, don't quit, don't quit. Do not be quiet. Never give up in your life. Jesus is watching you. Jesus loves you. He's watching you. He's watching your tears. Hallelujah. He knows that you are crying in your life. He knows your situation. Hallelujah. In scripture it is written,
Hallelujah. He will never leave us and never forsake us. Hallelujah. You have to believe on Jesus Christ. You have to believe on Jesus Christ. You have to put your faith on Jesus Christ. Hallelujah. We cannot please Him. Hallelujah. We cannot please our Lord Jesus Christ without belief. Hallelujah. We cannot. Reshothana baradona bashadere bari bothana bare baba baba. La baraba shako toro bushendere bari kantana la baraba baba. Hallelujah. Wilhelmina Rado Shandana Bari Baba Baba Baba. Oh hallelujah. I pray for you. Haraba Shoto no Bori Kantana la Baraba. Hallelujah. Hallelujah. Haraba dono bo shataraba. Leda na baba shotori kantana rabaraba. Oh hallelujah. Come close to Jesus, my dear sister. Come close to Jesus. Hallelujah. Come close to hallelujah. Rabo tono bora. Draw near to Him. Oh hallelujah. Draw near to Him only. Rado na baraba. He is not far from you. He lives inside of you. Rabo Shatana Baraba. He is watching you. Rato Laba Rabato no Bore Kato Naraba. Rabba Shodoroboroba. I released. Hallelujah. Habarodo no Boriba. I released every kind of goodness and mercy from heaven upon all of you. आला बाराबा आप सबों के ऊपर स्वर्ग से वो सारी आशीषों को ओ हालेलुया यीशु के नाम से विश्वास करके रिलीज करती हूँ। जिसका जैसा विश्वास है परमेश्वर उसको वैसा ही देगा। हालेलुया। आपका विश्वास बड़ा है, आपको परमेश्वर बड़ा देगा। आपका विश्वास छोटा है, आपको आपके विश्वास के अनुसार मिलेगा। जितना बड़ा फेथ, जितना बड़ा हो राबा शातानाबा, जितना बड़ा आपका बिलीफ सिस्टम है रो दो राखो थोनो बोरी उतना ही बड़ा आशीष आपका वेट कर रहा है। 2025 will be a great fruitful year for you in the name of Jesus. I declare, hallelujah. If you believe on Jesus Christ, if you believe, you will see. Oh, the miracle in your life. अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर तो आप वो अलौकिक अद्भुत हालेलुया मर्सी को देखेंगे उनकी। हालेलुया। अद्भुत ब्लेसिंग्स को आप अपने जीवन में देखेंगे। जितना बड़ा विश्वास है उतना बड़ा आपका आशीष है। मारा दो राबा शाथाला बाबा बाबा। क्या आप विश्वास करते हैं? ओ आपके विश्वास को पूरा दे दीजिए यीशु को। हालेलुया। जब आप कुर्सी के ऊपर बैठते हो तब पलट के कुर्सी को पूछते हो क्या? अपने चेयर को, अपने कुर्सी को, अपने सोफे को पूछते हो कि तू टूटेगा तो नहीं, मैं तेरे ऊपर बैठता हूँ। हालेलुया। आप पूछते नहीं हो। आपका उतना ज्यादा विश्वास अगर उस कुर्सी के ऊपर, सोफे के ऊपर है, ओ निर्जीव वस्तु है वो, तो कितना ज्यादा बड़ा विश्वास वो जीवित परमेश्वर के प्रति आपका नहीं होना चाहिए। और रातोरी बांधोनो बोशादा लावारा बाबा बाबा। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास किया है वो कभी लज्जित नहीं हुआ है। नेवर 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 नेवर। वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। ओ रिदो राबा तोनो बोशादा लाबा रिदो नाराबा। परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं। ओ हालेलुया। अपने पिता को खुश करना चाहते हैं, अपने पिता से अच्छे अच्छे वस्तुओं को लेना चाहते हैं, उनको पटाना चाहते हैं। यू जस्ट हैव टू बिलीव, यू जस्ट हैव योर फेथ अपॉन लॉर्ड। हालेलुया। आपके फेथ, आपके बिलीव को रख दीजिए, उसी से वो प्रसन्न होता है। वो आपकी किसी चीज से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही हम उसे प्रसन्न कर सकते हैं, खुश कर सकते हैं। राबो बाला बारोंदो ना बादशाह बाराबा रेथोना बा रेखो तो आप चाहते हैं आपका फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स खुल जाए, आपका वो सोर्स खुल जाए। मैं बताना चाहती हूँ, विश्वास के साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए कि प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे धनवान किया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे कंगाल नहीं बनाया बल्कि धनवान किया है। ऊंचा स्तर को देखना चाहते हैं आप अपने लाइफ में?
विश्वास करके अपने हृदय पे हाथ रखिए। जिस किसी भी जगह पे भी आप है, अपने हृदय के ऊपर हाथ रखिए, विश्वास के द्वारा बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आपने मुझे ऊंचा किया है, उकाब के समान उड़ने के लिए ऊंचा किया है। हालेलुया। परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं, आपके वचन में लिखा है, मैं सिर होऊंगा ना कि पूंछ। हालेलुया। आई विल बी हेड नॉट द टेल। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस। बोलिए, बोलिए, अपने मुखों को खोलिए, चुप ना बैठे। आज आपका दिन है, आज आपका ये समय है। ओ, मैं बताना चाहती हूँ, जो कुछ भी आशा आपका है, जितने भी भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं या फिर उस वॉइस लाइव के बाद सुनेंगे, ध्यान करके सुन लीजिए। आपका विश्वास जितना बड़ा है, आपको उतना ही मिलेगा। हालेलुया। बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा मिलेगा। He is our faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, धोखा नहीं देता, झूठ नहीं बोलता, छल नहीं करता, हमारे साथ खेलता नहीं है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने अपने वचन में जो बोल दिया है वो बोल दिया है, जो लिख दिया है वो लिख दिया है। यहोवा का यह वाणी है कि जो वचन मेरे मुंह से निकलता है तुम्हारे प्रति, वो फल को उपजाता है। वो फल को उपजाता है। आपके ऊपर जो भी वचन परमेश्वर के ओर से निकली है, बाइबल में लिखी गई है, वो हर एक वचन फल लाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस फल लाएगा। कभी भी वो बिना फल लाए नहीं रह सकता। बारिश जब आकाश से होती है, वो भूमि पे गिरती है तो फल को उपजाती है। कभी भी बारिश का पानी व्यर्थ नहीं ठहरता। तो परमेश्वर का जीवित वचन कैसे व्यर्थ ठहर सकता है? हालेलुया। रेखो थोनो बोशादा लाबारी बाबा 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 बाबा। ये वचन में लिखा गया है, हालेलुया, कि उसका वचन व्यर्थ नहीं ठहरता। और आपकी परिस्थिति के अनुसार हर एक वो वचन को पिक कर लीजिए, पकड़ लीजिए और विश्वास के साथ कन्फेस करें, विश्वास के साथ डिक्लेयर करें। और आप जितना डिक्लेयर करोगे, आपके विश्वास के द्वारा उतना आपका परिस्थिति चेंज होगा। बिकॉज यू आर अ राइचियस पीपल। आप परमेश्वर को विश्वास करते, यीशु मसीह को विश्वास करते, आप उसके उद्धार के किए हुए कामों को विश्वास करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में गुड डेज देखेंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, समय से पहले मरेंगे नहीं। हालेलुया। जिस पर्पस में परमेश्वर ने पृथ्वी पे आपको रखा है, अच्छी उम्र काटोगे और परमेश्वर के पास खुशी से जाओगे। समय से पहले कोई भी मृत्यु की आत्मा आपको नहीं ले सकता। हालेलुया। पृथ्वी से, क्योंकि उसने ही वाचा बांधा है, उसने ही वायदा किया है अपने पवित्र जीवित वचन में, हालेलुया, कि मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, अपने उद्धार का काम दिखाऊंगा। परमेश्वर का वह अद्भुत ब्लेसिंग्स को ना देखे हुए आप कभी भी समय से पहले नहीं मरेंगे। विश्वास करते हैं, कर लीजिए, ये आपका समय है। हालेलुया। राबो शादाना बारी बाबा 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 बा। ओ धन्यवाद देती हूँ पवित्र 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 और ही बहुत शादाला बराबा। उस वचन के लिए धन्यवाद दे जो वचन आपके पास है, आपके मुंह में है, आपके हृदय में है। ये वर्ड ऑफ गॉड आप सभी के घर में है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये सिर्फ व्हाइट पेपर पे ब्लैक शाही से लिखी हुई कोई भी पेज नहीं है। ये जीवित वचन है। यही वचन देहधारी हुआ, अनुग्रह और सामर्थ्य हमारे अंदर, हमारे पास, हमारे मध्य में डेरा किया। पवित्र वचन कभी झूठा नहीं है। इस वचन में हर एक वो पन्ने में जो भी लिखा गया है, हर एक वो लाइन, हर एक सेंटेंस आपके लिए है। पकड़ लीजिए। अगर किसी को बच्चा नहीं होता है, भजन संहिता 127 का 3 को पकड़ो और विश्वास के साथ बोलो प्रभु यीशु मसीह को। विश्वास जितना बड़ा है उतना बड़ा आशीष आपको मिलेगा। आप धर्मी जन है, आपकी बोली हुई हर एक बात को परमेश्वर दृढ़ करेगा। आप धर्मी जन है तो आप घुटने टेक के प्रार्थना करोगे, आपकी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। आप इधर से बैठ के प्रार्थना करोगे, अलग एक स्टेट में काम करेगा परमेश्वर। आप इधर से बैठ के अपने लोगों के लिए प्रार्थना करोगे अपने घर से, तो दूसरे जगह पे आपके फैमिली के मेंबर्स आशीषित होंगे, क्योंकि आप राइचियस पीपल है, आप धर्मी जन है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आई गिव यू द ग्लोरी, आई गिव यू द ग्लोरी। रीदो ना बा शांदा ना बारी बाबा बाबा बाबा। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। आज का ये सेशन आपके लिए ब्लेसिंग से भरा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।
ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, इतना सुंदर सा अवसर दिए हमको वर्ड ऑफ गॉड में पवित्र आत्मा भेदों की बातों को समझाए। पिता परमेश्वर के अनुग्रह से हम एकजुट होकर बैठ पाए। मैं आशा करती हूँ ये लाइव सेशन आपके लिए ब्लेसिंग्स को लाएगी। इनफैक्ट आप इससे ब्लेस्ड हुए हो, मैं ये जानती हूँ, और हालेलुया, मैं ये विश्वास करती हूँ। धन्यवाद हो परमेश्वर का। जरूर से इस लाइव सेशन को आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जितने जन भी मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अभी मसीह में भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहती हूँ, आप धर्मी जन हैं, आप ब्लेस्ड हैं। आप जो भी काम करेंगे वो सफल होगा। परमेश्वर आपको फ्रूटफुल करेगा और आपकी प्रार्थना हमेशा इफेक्ट को लाएगी, प्रभाव को लाएगी। आप ऑर्डिनरी नहीं हैं, आप परमेश्वर के हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट लाइव जरूर से होंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मसीह में आनंदित रहिए और नए नए गवाहियों को देखने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि 2025 आपके लिए आशीष का साल है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।